हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है और ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो ब्यूटी एंड वेलनेस जिनका एग्ज़ाम है 16 फरवरी को। आज है 13 फरवरी और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि पिछले साल ब्यूटी एंड वेलनेस में कौन से क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में मैं पिछले साल का 2023 का ब्यूटी एंड वेलनेस का एग्ज़ाम डिस्कस कर रही हूँ और साथ ही मैं आंसर की भी डिस्कस कर रही हूँ, आंसर भी डिस्कस कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को सप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द हार्डवेयर एंड द। कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही तो होता है, तो इसमें सिंपल आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड, फोकसिंग ऑन डैश एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन ऐड मोर स्ट्रेस। कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे फोकस करने में बहुत स्ट्रेस होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पिरिचुअल या फिजिकल? नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव। राइट हैंड साइड में आप देखते जाओ, सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, टू कीप स्ट्रेस अवे एटलीस्ट डैश आवर्स ऑफ स्लीप शुड बी टेकन एट नाइट। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कितने घंटे की स्लीप जरूरी है रात में? 5, 9, 7 या 4? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? 7 आवर्स की स्लीप तो मिनिमम जरूरी है। फोर्थ देखिए, मोस्ट कंपनीज डैश देयर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। कंपनी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है? डेटा को क्या करती है? इनक्रिप्ट करती है, ब्लॉक करती है, सेव करती है, कॉपी करती है। क्या करती है? इनक्रिप्ट। तो वो सही आंसर है। फिफ्थ देखो, डैश एम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। इनमें से कौन से एम्प्लॉयड पीपल हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए? कैजुअल, पार्ट टाइम, वेज या सेल्फ? सेल्फ ही तो वो लोग होते हैं ना जो खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वेज वाले तो किसी और के लिए काम करते हैं फॉर अ फिक्स सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सेल्फ। सिक्स क्वेश्चन देखो, द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड। जो पैसा आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज करते हो उसे क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। स्टडी मटेरियल में है ये, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो कैपिटल आपको 1 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश लाइट। हमारे स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज कैसे होता है? किसकी प्रेजेंस में होता है? रेड लाइट, सनलाइट या ग्रीन लाइट? तो आंसर क्या है? सनलाइट। तो आंसर यहाँ पर क्या है? बी, सन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, थ्रू द सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड सीबम स्किन परफॉर्म्स एंड डैश फंक्शन। जो स्वेट होता है और जो सीबम होता है, इसके सिक्रीशन से स्किन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव? तो यहाँ पर आंसर क्या है? एक्सक्रीटरी। ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज को वो बाहर निकाल रहा है। थर्ड इज इन डैश पोजिशन अ पर्सन लाइज डाउन विद द फ्रंट और फेस अपवर्ड्स। ठीक है, तो अपवर्ड्स अगर वो फेस कर रहा है, लाइंग डाउन है, तो वो सुपाइन पोजीशन आपकी है, ना कि प्रोन, ना ही डॉर्सीफ्लेक्शन। ये सारे टर्म स्टडी मटेरियल में अच्छी तरह से दिए, डेफिनेशंस आप एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, जैसे इस बार सुपाइन पे क्वेश्चन आ गया, अगली बार हो सकता है डॉर्सीफ्लेक्शन पे आ जाए, मतलब इस बार, या प्रोन पे आ जाए, तो ये सारे टर्म्स अभी रिवाइज कर लो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द पीएच ऑफ डैश स्किन रेंजेस फ्रॉम 5.5 टू 5.8। तो कौन सा स्किन का पीएच ये 5.5 से 5.8 है? नॉर्मल स्किन। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्मल स्किन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश स्किन हैज हेल्दी कलर एंड इज सॉफ्ट इन टेक्सचर। अब जो तीन ऑप्शन है उसमें ड्राई तो हो नहीं सकता, ड्राई स्किन है तो हेल्दी कलर कहां से आएगा? मैच्योर्ड स्किन है तो हेल्दी कलर कहां से आएगा? तो बचा ऑप्शन कौन सा? नॉर्मल। तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। सिक्स देखो, ड्राई स्किन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फाइन लाइंस अराउंड द डैश एंड माउथ। जो ड्राई स्किन होता है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? फाइन लाइंस कहां पर होती हैं? माउथ के आसपास होती है। और आईज, फोरहेड या नोज? आईज करेक्ट आंसर है। ठीक है, आईज करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट, डैश इज द ओनली परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड। इनमें से कौन सा परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड है? थ्रेडिंग से परमानेंट हेयर रिमूव हो जाता है? नहीं। वैक्सिंग से हो जाता है परमानेंट? नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस से हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड देखो, स्कैल्प हेयर, जो स्कैल्प हमारा सर है, स्कैल्प हेयर एक्ट्स एज अ डैश इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट्स द हेड। तो ये मुझे आंसर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं स्टडी मटेरियल में Ctrl+F करके फाइंड किया तो आंसर आ गया हीट। तो स्कैल्प हेयर जो होते हैं वो हीट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, हमारे सर को जो है बचाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज हीट। आगे बढ़ो, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। वाइल गिविंग डैश ट्रीटमेंट द क्लाइंट्स क्लोथ्स शुड बी कवर्ड विद टॉवल एंड डिस्पोजेबल पेपर। जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्लाइंट के क्लोथ्स टॉवल और डिस्पोजेबल पेपर से कवर होने चाहिए। कौन सा ट्रीटमेंट देते समय होना चाहिए? थ्रेडिंग? नहीं। थ्रेडिंग में क्या जरूरत है? वैक्सिंग? हाँ। ट्वीजिंग? नहीं, ट्वीजिंग में भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा आंसर? वैक्सिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर डैश ट्रीटमेंट द हेयर ग्रोज बैक फाइनर एंड स्लोअर। इन तीनों में से कौन से ट्रीटमेंट पे बाल वापस ग्रो करेगा फाइन और स्लोअर? ब्लीचिंग में, ट्वीजिंग में, थ्रेडिंग में? थ्रेडिंग में। इसीलिए तो लोग थ्रेडिंग करवाते हैं, क्योंकि फाइन ग्रोथ आती है और स्लो ग्रोथ आती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? थ्रेडिंग। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश ट्रीटमेंट हेल्प्स टू रिमूव सन टैन इन फ्यू मिनट्स। सन टैन, टैन रिमूवल कराना है तो क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे? नहीं। ट्वीजिंग करोगे? नहीं। क्या करोगे? ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग इज द करेक्ट आंसर। सिक्स देखो, वाइल गिविंग ब्लीचिंग ट्रीटमेंट फर्स्टली अप्लाई द ब्लीच पेस्ट टू द अपर डैश एंड देन ऑन द एंटायर फेस। तो वो कह रहे हैं जब पैच टेस्ट करते हैं तो ब्लीच पेस्ट सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? अपर लिप पे लगाते हैं, उसके बाद पूरे चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, लिप। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो सारे आंसर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो एक्सेस कर लेना। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट देखो, मेकअप एनहांसेस डैश फीचर्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। मेकअप हमारे कौन से फीचर्स को एनहांस करता है? कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, बैड फीचर्स को एनहांस करता है, फेशियल फीचर्स को एनहांस करता है, या डबल चिन फीचर्स को एनहांस करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? फेशियल फीचर्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, द स्कल्प्टेड टिप ऑफ अ लिप ब्रश इज परफेक्ट फॉर अचीविंग अ डैश लाइन। जो लिप ब्रश का स्कल्प्टेड टिप होता है उससे आप क्या अचीव कर सकते हो? ब्लेमिश लाइन, इम्परफेक्ट लाइन, या फ्लॉलेस लाइन? फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब परफेक्ट लाइन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेकअप कंटेनर्स शुड बी फ्रीक्वेंटली क्लीन टू अवॉइड। जो मेकअप, जिसमें मेकअप रखा होता है उसको बार बार साफ करना क्यों जरूरी है? सैनिटेशन को अवॉइड करने के लिए? नहीं। इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए? हाँ। डिसइंफेक्शन को अवॉइड करने के लिए? नहीं। तो इन्फेक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द शेड ऑफ द फाउंडेशन कलर शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड बाय ट्राइंग इट ऑन द इनसाइड ऑफ द रिस्ट। जब हम फाउंडेशन कलर को का शेड जो है जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको कहाँ ट्राई आउट करेंगे? अपने रिस्ट के इनसाइड वाले एरिया पे, या फिर हम जॉ लाइन पे उसको टेस्ट करते हैं, ना कि नेक पे, ना फेस पे। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? जॉ लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा, अभी तो पार्ट 5 देखो, केक आईलाइनर कैसे हम अप्लाई करते हैं? कौन से ब्रश से? ड्राई, वेट, या डिस्पोजेबल? सही आंसर क्या है? वेट ब्रश से। सिक्स्थ पॉइंट देखो, डैश पाउडर गिव्स अ मोर मैट अपीयरेंस टू योर मेकअप बेस। इनमें से कौन सा पाउडर आपको ज्यादा मैट? हाइलाइटर, ओपेक, या ट्रांसलूसेंट? आंसर क्या है? ट्रांसलूसेंट पाउडर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पहला, इट इज रूड टू चैट विद डैश मेंबर्स वाइल अटेंडिंग योर क्लाइंट। आप जब अपना क्लाइंट अटेंड कर रहे हो तो आप को वर्कर्स के साथ बात करोगे? नहीं। स्टाफ के साथ बात करोगे? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या है? ए, बोथ बी एंड सी। ना आप को वर्कर्स से बात करोगे, ना आप स्टाफ से बात करोगे, आप सिर्फ क्लाइंट को ट्रीटमेंट देने में ध्यान दोगे। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द डैश शुड बी आस्क्ड फॉर टी कॉफी व्हाइल वेटिंग फॉर हिज टर्न। किससे चाय कॉफी पूछोगे आप सैलून में? अपने स्टाफ से, अपने कोवर्कर्स से, या अपने क्लाइंट से? अपने क्लाइंट से, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है अभी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? सी, क्लाइंट। ठीक है। थर्ड देखो, द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द क्लाइंट आर नॉट डैश व्हाइल टॉकिंग ऑन द फोन। क्लाइंट के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या नहीं होते? इनविजिबल नहीं होते, विजिबल नहीं होते, या हिडन नहीं होते? विजिबल। ठीक है। फोर्थ, टीम स्पिरिट इज एनकरेज्ड इफ यू स्पीक डैश एंड प्रोफेशनली। टीम स्पिरिट हमारी एनकरेज हो जाती है अगर हम कैसे बात करते हैं? सॉफ्टली, अग्रेसिवली, या अलाउड? अग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से में, अलाउड मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के, सॉफ्टली मतलब आराम से। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? सॉफ्टली एंड प्रोफेशनली। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, टीम स्पिरिट कैन बी डैश इफ वन मेंबर ऑफ द ग्रुप वर्क्स ऑन हिज ओन। तो टीम स्पिरिट क्या हो सकती है? अगर ग्रुप में से एक व्यक्ति का मन करा कि भाई मैं अब टीम में काम नहीं करना, मुझे अकेले काम करना है, तो टीम स्पिरिट क्या होगी? तीन ऑप्शंस क्या है? लॉस्ट, रिटेन, या पोजेस? सही आंसर क्या है? लॉस्ट। टीम स्पिरिट आपकी खत्म हो जाएगी। सिक्स देखिए, स्टाफ शुड नॉट यूज फोन व्हाइल गिविंग डैश टू द क्लाइंट। क्या करते समय आपको स्टाफ को जो है फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ट्रीटमेंट देते समय। किसको? क्लाइंट को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ट्रीटमेंट, ना कि अपॉइंटमेंट, ना कि मैसेज। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे सेक्शन बी पे। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं राइट में स्क्रॉल कर लेती हूँ, सेक्शन बी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन? ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आया है। सेल्फ मोटिवेशन का पूरा डेफिनेशन मैंने लिखा है, इसको पढ़ो और इसको याद भी कर लो, क्योंकि हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है, यू नेवर नो। ओके, सेवंथ क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू मेजर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कैसे मेजर करोगे? तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को मेजर करने का जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस वाला जो टॉपिक था ना, जहां पर वहीं पर ये आंसर छुपा हुआ था, जो मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखा है 7th क्वेश्चन के आगे। तो हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे मेजर करते हैं? जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे ओपिनियंस क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या चीज़ अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ अच्छा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अपनी मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ और
वीकनेसेस। ये करेक्ट आंसर होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 8th क्वेश्चन है व्हाई वायरस इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के लिए वायरस हार्मफुल क्यों है? कंप्यूटर के लिए वायरस हार्मफुल इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर पे सारा जो डेटा है वो डैमेज हो सकता है और इन्फॉर्मेशन उसकी स्टील हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में 2 वायरसेस के नाम भी लिख देना, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? तो उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा वेट मिल जाएगा आपके आंसर को। हाउ डज डिमांड इफेक्ट द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? अगला सवाल है डिमांड एंटरप्रेन्योर के बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है? कैसे इम्पैक्ट करता है भाई? डिमांड ऐसे इम्पैक्ट करता है कि एंटरप्रेन्योर्स पहले पता लगाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, फिर वो अपनी क्रिएटिविटी को लगा के एक नया बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं जो उस डिमांड को मीट करता है। तो इस तरीके से डिमांड जो है उसके एंटरप्रेन्योर के बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती हैं? तो क्वालिटीज जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें कॉमिक स्ट्रिप में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। तो कॉमिक स्ट्रिप से ही मैंने निकाल के आंसर लिखा है यहाँ पे, क्वालिटीज ऑफ योर एंटरप्रेन्योर। क्या होना चाहिए भाई एंटरप्रेन्योर में? वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। The person should take business decisions. He or she should keep trying new ideas. He or she should be patient while running the business, and he or she should have creative solution to the problem. तो ये 4 क्वालिटीज हो गई आपके एंटरप्रेन्योर की, ठीक है? आपने लिख दिया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 11th क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पीएच, आप उसका लिखो, 100% लिख के आना, पीएच जरूर लिख के आना अगर स्किन की बात हो रही है तो, ठीक है? ड्राई एंड ऑयली स्किन का बैलेंस होता है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन हेल्दी कलर होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसलूसेंट ग्लो होता है। तो ये सारी उसकी जो तारीफ है, एडजेक्टिव्स हैं, वो जरूर लिख के आना। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आंसर में, तभी मार्क्स मिलते हैं। 12th क्वेश्चन है राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ लूज पाउडर। लूज पाउडर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? लूज पाउडर के बेनिफिट्स होते हैं कि वो ज्यादा नेचुरल लुक को क्रिएट करता है, आपके मेकअप के जो बेस है उसको सेट करता है, आपको और ज्यादा मैट अपीयरेंस देता है और कोई भी ऑयलीनेस को भी वो ब्लॉट करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं लूज पाउडर के, याद करो इसको, ठीक है? नेक्स्ट है एनलिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बेनिफिट्स को एनलिस्ट कीजिए। थ्रेडिंग के बेनिफिट्स को एनलिस्ट मतलब लिस्ट में लिखिए, बहुत सारे लिस्ट में लिखिए। तो थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है? लेस पेनफुल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, थ्रेडिंग क्विकर है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, प्रिसाइज है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग विजुअल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट स्किन। जब हम क्लाइंट की स्किन का विजुअल असेसमेंट कर रहे होते हैं, कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है? तो 14th क्वेश्चन का भी आंसर मैंने प्रॉपर दिया हुआ है कि आपको क्या ध्यान देना है। आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस निकालने हैं कि कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ओपन कट्स या एब्रेजन्स तो नहीं है क्लाइंट के, कोई ब्रोकन बोन्स तो नहीं है, कोई सीवियर एक्जिमा, सोरियासिस या स्किन कंडीशन तो नहीं है, या फिर एक्यूट एक्ने तो नहीं है। तो इनमें से कुछ भी होगा तो आपको क्लाइंट को पहले से अलार्म करना होगा, ठीक है? तो ये विजुअल असेसमेंट करने के दौरान पूछा गया है। बिफोर के लिए अलग आंसर होता और वाइल डूइंग के लिए अलग आंसर है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एन आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश का क्या यूज होता है? आईलाइनर ब्रश का ये यूज होता है, आईलाइनर लगाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो पूरा डिटेल में आंसर है, उसको याद करो। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ विल यू हैंडल एनी एडवर्स सिचुएशन इन द सैलॉन। सैलॉन में कोई भी एडवर्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो क्या करोगे? तो ये इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। एडवर्स नाम का शब्द तो पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं पर भी नहीं है, तो मैंने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म के बारे में ये जानना चाह रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म वाले पॉइंट्स आप यहाँ पे दे दो। शो रिस्पेक्ट एंड बी फेयर एंड कर्टियस, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर स्टाफ और सैलॉन्स, बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज कीप योर वर्ड, बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर, अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। ये सारे पॉइंट्स आप लिख दो, ये सारे पॉइंट्स आप लिख दो कि तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। अब जो ये 17 से 21 वाले क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। ये 50 to 80 वर्ड्स वाले हैं, डिटेल में आपको आंसर लिखना है और अच्छा आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई सीटीएम इज इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ मेकअप। मेकअप करने से पहले सीटीएम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो स्किन केयर में सीटीएम का पूरा डिस्क्रिप्शन तो है कि ये क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग अलग अलग क्या होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना है कि वो सीटीएम क्या है ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सीटीएम क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन पूछ रहा है। तो रीजन दो, ठीक है? वहां पर सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग से हम क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इम्प्योरिटीज हटती हैं, ठीक है? कोई भी आपके ब्लॉक्ड पोर्स हैं वो हटते हैं, आपका स्किन जो है वो रिफ्रेश और कूल होता है, आपका स्किन सॉफ्ट एंड सपल होता है, मेकअप के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं सीटीएम करने के बिफोर अप्लाइंग मेकअप, ठीक?
तो आप इस 17th आंसर को पढ़ के अच्छे से उसको लिख सकते हो, बना सकते हो। 18th क्वेश्चन देखो, एनलिस्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वैक्सिंग। एनलिस्ट मतलब लिस्ट में लिखो, ठीक है। तो वैक्सिंग प्रोसीजर के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए ये भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो ये सब चीजें चाहिए, क्या चाहिए, हीटिंग यूनिट चाहिए, शुगर चाहिए, प्लास्टिक एंड पेपर शीटिंग चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, टिश्यू, सूदिंग लोशन, बैरियर क्रीम, बहुत सारी चीजें। याद करो इसको, वैक्सिंग प्रोसीजर के लिए कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपको मटेरियल्स याद रहना। 19th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड बॉडी हेयर। अनवांटेड बॉडी हेयर गेट रिड करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अनवांटेड बॉडी हेयर को गेट रिड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, शेविंग, ट्वीजिंग, वैक्सिंग, लेजर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस, ब्लीचिंग एक्सेट्रा, डेपिलेशन, क्रीम्स आती हैं, शेविंग आता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सारा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आंसर नंबर 19 में। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू वांट टू कीप द मेकअप बेस लाइट व्हाट एल्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेकअप बेस को अगर हमें हल्का रखना है तो हम फाउंडेशन की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों। तो पहले तो बताना क्या इस्तेमाल करोगे इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन, फिर बताओगे क्यों का आंसर दोगे, ठीक। तो यहां पर मेरे हिसाब से लूज पाउडर आंसर होगा और उसी को मैं एक्सप्लेन कर देती अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो। लेकिन क्योंकि ब्यूटी एंड वेलनेस आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये चाहूंगी कि आप रिसर्च करो इस क्वेश्चन को और सही आंसर कमेंट्स में लिखो, बच्चों को बताओ, बाकी बच्चों को भी, क्योंकि हो सकता है आई एम नॉट राइट इन दिस आंसर, आई एम नॉट श्योर। इसीलिए मैंने इस आंसर को में लिखा हुआ है कि प्लीज रेफर टू स्टडी मटेरियल एंड योर फैकल्टी फॉर क्लैरिटी ऑन दिस आंसर। तो अपने टीचर से पूछिए या फिर स्टडी मटेरियल को रेफर कीजिए और सही आंसर मुझे बताइए ये आपके कमेंट सेक्शन में। 21st क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू मेक अ क्लाइंट कंफर्टेबल वाइल गिविंग मेकअप सर्विसेज। क्लाइंट को आप कंफर्टेबल कैसे बनाओगे मेकअप सर्विस करते समय, तो उसके लिए क्या है, इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने लिखा है, वेज ऑफ मेकिंग क्लाइंट कंफर्टेबल वाइल गिविंग ट्रीटमेंट्स। क्या कर सकते हो आप, पॉजिटिव एटीट्यूड डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, फ्रेंडली कर्टियस एटीट्यूड दिखा सकते हो, हाई पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर रख सकते हो, पंक्चुअल हो सकते हो, रिलायबल हो सकते हो, एफिशिएंट हो सकते हो, अपॉलॉजीज आपको करनी आनी चाहिए जब कोई गलती हो जाए, बिहेवियर आपको ठीक रखना है, मैगजीन्स दो, टी कॉफी ऑफर करो। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम क्लाइंट को कंफर्टेबल महसूस करा सकते हैं ड्यूरिंग द मेकअप सर्विसेज। तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के 4 मार्क्स का आंसर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर का एनालिसिस हो गया 2023 का। एक और वीडियो है मेरे चैनल पर ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए जिसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम मैंने डिस्कस की भी है, तो वो वाला वीडियो भी आप देख लेना, उसका लिंक भी मैं डालती हूँ यहाँ पर। और वो वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखना, 2023 का ये वाला पढ़ लो और साथ में अपने स्टडी मटेरियल को कम से कम 3 से 4 बार रीड करो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कहीं लिख लो, किसी कॉपी में, किसी पेज में, ताकि जिस दिन आपका पेपर है 16th को तो मॉर्निंग में आप एक बार उस पेपर को देख के आप थोड़ा सा रिवाइज कर सको कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे दिमाग में आने चाहिए एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों का बेनिफिट होगा इस वीडियो से और बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2024।